मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं इवेंजलिस्ट मारिया आप सबको द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमारे बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और खुदावंद का शुक्र करती हूँ जिसने मुझे और आपको आज हम सबको फिर से मौका दिया कि हम खुदावंद की पाक हजूरी में जमा होकर खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सीख सकें और खुदावंद की पाक हजूरी में आगे बढ़ सकें। सो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ जो मुझे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, अगर वीडियो और आवाज़ क्लियर है तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट में ज़रूर इन्फॉर्म कर दें, और अगर वीडियो और आवाज़ सब क्लियर है तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपनी वॉल पर भी शेयर करें, दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर कर दें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं क्रिसमस सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में हम बाइबल मुक़द्दस में से क्रिसमस के ताल्लुक़ ही से बाइबल मुक़द्दस में जो हवाला जात हैं उनको बाकायदगी के साथ सीख रहे हैं। मैं माज़रत चाहती हूँ, जब लास्ट थर्सडे हमारी बाइबल स्टडी हुई थी तो मैं क्लियर करना भूल गई थी, मेरे ज़हन में नहीं रहा था कि अगले दिन फ्राइडे है और मेरी जॉब है, मैं ऑनलाइन नहीं आ पाऊँगी। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि 3 दिन के बाद दोबारा मैं इस तरह से लाइव आई हूँ और आप सब ने फ़ौरन मुझे ज्वाइन किया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब की। थैंक यू सो मच सिस्टर शगुफ्ता सैमुअल एंड ब्रदर रज़ा सलीम, आपने मुझे कमेंट में कंफर्म कर दिया है कि सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ठीक है। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं सब कुछ ठीक होने के लिए और खुदावंद से दुआ करते हैं कि आगे भी सब कुछ ठीक रहे, अच्छा रहे और हम खुदावंद के कलाम को यूं ही मिलकर सीखते रहें, खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते रहें। सो मैं उम्मीद करती हूं कि आप जितनों ने मुझे ऑनलाइन ज्वाइन किया है आप ऑलरेडी वीडियो को शेयर कर चुके होंगे अपनी वॉल पर भी, दूसरे ग्रुप्स में भी, और अगर अभी तक किसी ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो मैं बताना चाहती हूँ मरियम के गीत के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत ज़बरदस्त हवाला है। आप ज़रूर इस वीडियो को अभी से अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि मेरे वसीला से, आप सबके वसीला से और भी मज़ीद लोग खुदावंद के कलाम को, ख़ुसूसन मरियम का खूबसूरत गीत जो है हमारे साथ मिलकर सीख सकें। आए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से हवाला निकालें। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाब और उसकी वर्स 46 से लेकर वर्स 56 तक जो है ये 10 आयात हैं और इसमें मरियम का गीत है जो कि मुक़द्दसा मरियम अलिशबा के साथ जब मुलाकात को जाती है। ये अलिशबा जो है ये ज़करिया काहिन की बीवी है और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ है। सो मुक़द्दसा मरियम को खुदावंद का फरिश्ता पहले ही बता देता है कि तुझ पर तो खुदा का फजल हुआ है और तू कवारी होते हुए जो है रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला होगी। लेकिन साथ ही अलिशबा जो है जो भांज कहलाती थी, जो बुढ़ापे में उम्र रसीदगी की उम्र में है, वो भी हामला है और खुदावंद ने उसे भी औलाद जैसी नेमत की बरकत दे दी है। और मुक़द्दसा मरियम जब खुदावंद के फरिश्ता की बात को सुनती और रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई जाती है तो फिर वो अपनी अर्ली प्रेगनेंसी के डेज़ ही में जाकर अलिशबा से मुलाकात करती है। और जब वो अलिशबा से मुलाकात करती है तो अलिशबा और मुक़द्दसा मरियम की पहले की जो कन्वर्सेशन है, जो गुफ्तगू है, उसको ऑलरेडी हम थर्सडे के दिन बड़े प्यारे तरीके से तफसील के साथ, डिटेल के साथ सीख चुके हैं। आज हम सिर्फ मरियम के, मुक़द्दसा मरियम के गीत पर गौर करेंगे। वर्स 46 मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाब और उसकी वर्स 46 में लिखा है, फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनंजी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नज़र की। और देख अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। उसने अपने बाजू से ज़ोर दिखाया और जो अपने तई बड़ा समझते थे उनको परगंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादिम इसराइल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए
जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसके पहले बाब की वर्स 46 से लेकर 56 तक खुदावंद के कलाम को हमने पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि मुकद्दसा मरियम इस खूबसूरत गीत का आगाज़ बड़े ही खूबसूरत लफ्ज़ों से करती है और कहती है, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। यहाँ पर मुकद्दसा मरियम खुदा की ज़ात के लिए, खुदा की बड़ाई के लिए बड़े ही खूबसूरत और संजीदा लफ्ज़ों का चुनाव करती है। क्यों ना करे मुकद्दसा मरियम पर खुदावंद ने रूहुल कुद्स के वसीला से फजल किया था, खुदावंद ने करम की निगाह की थी और मुकद्दसा मरियम को दुनिया की तमाम औरतों में से मुबारक और भली और अच्छी औरत होने का दर्जा दिया था। मुकद्दसा मरियम को दुनिया के नजात दहिंदा की माँ होने का शर्फ बख्शा गया था। ज़मीनी माँ, याद रखें, कई बार हमारे लोग यहाँ पर गलत तालीम भी दे देते और कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम जो है वो खुदा की माँ है। याद रखें, मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह की तब माँ थी जब वो इंसान का रूप लेकर इस दुनिया में रहा। जब यीशु मसीह ने ज़मीन पर इंसान का रूप लेकर जो ज़िंदगी गुजारी, उस ज़िंदगी में मुकद्दसा मरियम जो है वो यीशु मसीह की माँ थी। लेकिन अगर इंसान इस बात का दावा करे कि मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ है, क्योंकि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स का एक होना जो है वो एक खुदा को पेश करता है, तो याद रखें मुकद्दसा मरियम जो है खुदा बाप की माँ हरगिज़ नहीं है और ना हो सकती है और ना मुकद्दसा मरियम रूहुल कुद्स की माँ है, क्योंकि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स जो है ये एक खुदा को पेश करते हैं। हमारे लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि वो ट्रिनिटी को समझ नहीं पाते, वो पाक तसलीस को समझ नहीं पाते, वो बाप, बेटा और रूहुल कुद्स के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते, इसलिए मुकद्दसा मरियम को खुदा की माँ कहते हैं। याद रखें, मुकद्दसा मरियम जो कि तमाम औरतों में मुबारक है, जिसने यीशु मसीह नासरी की माँ होने का शर्फ हासिल किया और खुदा ही के फजल के वसीला से उसको ये शर्फ हासिल हुआ। याद रखें, वो ज़मीनी यीशु मसीह जो इंसान का रूप लेकर इस दुनिया में आया, वो उस यीशु मसीह की माँ ठहरी। और मुकद्दसा मरियम के लिए ये बात जो थी ये कोई मामूली बात नहीं थी, कोई आम बात नहीं, बल्कि नहायत ही ख़ास बात थी। बड़ी खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत एजाज़ था मुकद्दसा मरियम को जो खुदा की तरफ से दिया गया, क्योंकि खुदा ने मुकद्दसा मरियम को यीशु मसीह नासरी की माँ होने के लिए चुना, ताकि वो अपने पेट से यीशु मसीह को जन्म दे सके और उसके पेट के वसीला से यीशु मसीह जो है वो इंसान का रूप लेकर, यीशु मसीह खुद खुदा होकर इंसान का रूप लेकर इस दुनिया में आ सके। ये बहुत बड़ी और ख़ास बात थी मुकद्दसा मरियम के लिए। और इसीलिए मुकद्दसा मरियम यहाँ पर अपनी तारीफ नहीं करती, वह अपने आप की बड़ाई नहीं करती, बल्कि वो खुदा की बड़ाई करती है। आज हमारे लोग, कई ऐसे लोग जो यीशु को मानते हैं, फिर भी वो उम्र भर मुकद्दसा मरियम की बड़ाई करते रहते हैं। याद रखें, मुकद्दसा मरियम ने यहाँ पर इस खूबसूरत गीत में इस खूबसूरत बात को ज़रूर एक्नॉलेज किया है कि अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। लेकिन मुकद्दसा मरियम ने यहाँ पर हरगिज़ दावा नहीं किया कि अब से लेकर हर ज़माना के लोग मेरी बड़ाई करेंगे या मेरी तारीफ़ करेंगे या मेरी तमजीद करेंगे, क्योंकि मुकद्दसा मरियम इस बात से बाखूबी वाकिफ थी कि मुझे यीशु मसीह नासरी की माँ होने का शर्फ जो दिया गया है वो इस ज़मीन में दिया गया है, और उस यीशु के लिए जो खुद खुदा है लेकिन इंसान का रूप लेकर इस दुनिया में आ रहा है। जब वो इंसान होगा तो मुकद्दसा मरियम उसकी माँ कहलाएगी, लेकिन जब वो जलाली रूप में आएगा तो तब मुकद्दसा मरियम उसकी माँ बनकर उसके साथ
ہرگز جو ہے وہ تخت پر نہیں بیٹھے گی۔ مقدسہ مریم میرے اور آپ کی طرح، ہماری طرح جو ہے وہ ایک نجات یافتہ خوبصورت ہستی ہے، اور دنیا کی تمام عورتوں میں سے وہ مبارک ہستی ہے، کیونکہ جس کو خداوند نے مبارک کہا ہے، میں اور آپ ہم بھی اسے مبارک ہی کہیں گے۔ اور اسی بات کی دلیل جو ہے مقدسہ مریم دیتی ہے آج کے حوالہ میں، آگے چل کر اس پر بھی غور کریں گے کہ مقدسہ مریم کہتی ہے کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ مبارک کا مطلب خوش قسمت ہے، صرف مقدسہ مریم کو خوش قسمت کہیں گے، لیکن مقدسہ مریم یہ ہرگز دعویٰ نہیں کرتی، یہ بات ہرگز نہیں کہتی کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ میری ستائش کریں گے، میری تعریف کریں گے یا میری بڑائی کریں گے، بلکہ مقدسہ مریم کہتی ہے، لفظوں پر غور کیجئے گا بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ، خداوند کے کلام پر جو ہے ہمیشہ دھیان سے توجہ کیا کریں، عیب جوئیاں نہ کیا کریں، خداوند کے کلام میں سے غلطیاں نہ نکالا کریں، اپنی غلطیوں کو مت چھپایا کریں، بلکہ دھیان سے سنا کریں۔ مقدسہ مریم یہاں کہتی ہے، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، یعنی کہ خداوند اس خدا کی جس نے اس پر فضل کیا، جس نے اس پر رحم کیا، اور جس خدا نے اس کو چن لیا کہ وہ یسوع مسیح ناصری کی اس دنیا میں ہوتے ہوئے ماں کہلائے، یا یسوع مسیح ناصری کو جب وہ خدا ہو کر انسان کا روپ لے کر اس دنیا میں آئے تو وہ اس کو جنم دے۔ اس لیے اس بات کے لیے، اس خوبصورت کام کے لیے، اس بڑے معجزے کے لیے جو کہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے مکمل طور پر باہر نظر آتا ہے، اس کام کے لیے وہ خداوند زندہ خدا کی بڑائی کرتی اور کہتی ہے کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، نہ کہ وہ الشبہ سے کہتی ہے کہ اب سے تو میری بڑائی کرنا شروع کر دے کیونکہ میں تو خداوند کی ماں ہونے کو چلی۔ سو مقدسہ مریم اپنے آپ کو خاکسار مانتی ہے اور خداوند کی حمد کرتی ہے، کیونکہ خداوند ہی حمد کے لائق ہے۔ آگے چل کر مقدسہ مریم خوشی کا اظہار کرتی ہے، ورس 47 میں لکھا ہے، اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ سو مقدسہ مریم کی روح خوش ہے خدا کے اس جلالی کام سے جو اس نے مقدسہ مریم کی زندگی میں کیا، اور اسی خوشی کے سبب سے وہ زندہ خدا کی بڑائی کرتی ہے۔ لکھا ہے ورس 48 میں، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ یہاں پر مقدسہ مریم اس بات کو ایکنالج کرتی ہے کہ جب خداوند نے مقدسہ مریم پر نظر کی تو حقیقتاً یہ عورت، یہ لڑکی جو ہے یہ پست حالی کی زندگی گزار رہی تھی، اور اسرائیل میں جب یسوع مسیح ناصری نے انسان بن کر جنم لیا، نہایت ہی بڑے برے حالات چل رہے تھے، اور اسرائیلی قوم جو تھی وہ پسی ہوئی تھی، غیر قوموں کے ہاتھوں ہیرودیس کی حکومت تھی، اور وہ بہت زیادہ اسرائیلیوں کو کوئی سکھ نہیں دیا کرتا تھا۔ ہیرودیس بادشاہ جو تھا وہ ادومی تھا، اور اس کو کوئی بہت خاص پیار محبت اور لگاؤ نہیں تھا اسرائیل کے ساتھ۔ سو اسرائیلی جو تھے وہ پستی کی حالت میں تھے، اور مقدسہ مریم جو ہے وہ اس بات کو یہاں پر ایکنالج کرتی ہے کہ صرف قوم نہیں بلکہ میں بھی پست حالی کی حالت میں تھی، میرے بھی برے حالات تھے، لیکن خداوند نے جو ہے میری پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ خداوند کا کرم مقدسہ مریم پر ہو چلا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ یسوع مسیح کی ماں ہونے کے لیے چنی جاتی، وہ ایک پست حال عورت تھی، وہ ایک ناچیز عورت تھی، لیکن جسے خداوند چن لیتا ہے، جسے خداوند اپنے لیے مقرر کر دیتا ہے، دوسرے لوگوں میں سے الگ کر دیتا ہے، کسی خاص چیز کسی خاص کام کے لیے مسا کر دیتا ہے، یاد رکھیں وہ ہمیشہ خداوند کی طرف سے مبارک ٹھہرتا ہے، اور وہ ہمیشہ خداوند کی نظر میں بڑا اچھا انسان پایا جاتا۔ خداوند کو خاص محبت ہوتی ہے، اس انسان سے خدا کی خاص نظر ہوتی ہے اس زندگی پر جس کو خدا چن لیتا ہے۔ اور مقدسہ مریم کہتی ہے کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، یعنی کہ میننگ اس کا یہ نہیں ہے کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ میری عبادت کریں گے، یہ ہرگز نہیں۔ مطلب مبارک کا مطلب جو ہے وہ خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے۔ اور مقدسہ مریم کہتی ہے کہ اب سے لے کر
छोड़कर हर ज़माना के लोग मुझे खुशकिस्मत कहेंगे। क्यों खुशकिस्मत कहेंगे? क्योंकि वो दुनिया के नजात दहिंदे की माँ होने का शर्फ रखती है, वो दुनिया के नजात दहिंदे को जन्म देने वाली हस्ती है। ये वजह है कि दुनिया के सारे लोग जो हैं उसे मुबारक कहेंगे। मैं भी आज इस बात को एक्नॉलेज करूंगी कि खुदावन ने हम दुनिया में आने वाली तमाम लड़कियों को छोड़कर, तमाम औरतों को छोड़कर मुकद्दसा मरियम को चुना, और क्योंकि खुदा ने दुनिया की हर औरत को छोड़कर मुकद्दसा मरियम को चुना, इसीलिए वो दुनिया की सबसे ज़्यादा मुबारक यानी कि खुशकिस्मत औरत है। उस पर खुदा का फजल हुआ है। इसीलिए हम देखते हैं इससे पहले खुदा जितने नबियों से बोला, पैगंबरों से बोला, खुदा ने डायरेक्ट उनसे बात की। लेकिन जब खुदा मुकद्दसा मरियम के पास अपने फरिश्ते को खुदा ने भेजा, तो खुदा के फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। आसमान पर से सलाम जो है वो एक ही औरत के लिए नाजिल हुआ, और वो औरत दुनिया की सब औरतों में से मुबारक औरत जो है ये मुकद्दसा मरियम थी। और इसी को खुदा ने सबसे ज़्यादा बरकत दी और सबसे ज़्यादा प्यार किया कि उसको दुनिया के नजात दहिंदे की माँ होने का शर्फ दे दिया। और इसीलिए मुकद्दसा मरियम कहती है, मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आज भी कई लोग जो हैं वो मुकद्दसा मरियम की शान में गीत लिख रहे होते हैं, उसकी सिताइश में मसरूफ़ हो रहे होते हैं। याद रखें, बाइबल मुकद्दस की तालीम है कि सिताइश के लायक, तारीफ तमजीद के लायक एक ही हस्ती है, और वो हस्ती जिंदा खुदा है। मेरा और आपका, हमारा जिंदा खुदा है। और बाप, बेटा, रूहुल कुद्स का एक होना एक खुदा को पेश करता है। इसलिए जब हम बाप, बेटे और रूहुल कुद्स का जिक्र प्रस्तिश में करते हैं तो ये बिल्कुल जायज़ है, हम कर सकते हैं। लेकिन अगर बाप, बेटा, रूहुल कुद्स को छोड़कर किसी चौथी हस्ती को हम बीच में लेकर आते और उसकी सिताइश करना शुरू हो जाते हैं तो ये काम बाइबल से अगेंस्ट जाता है, ये काम खुदा के हुक्म से अगेंस्ट जाता है। क्योंकि हर ज़माना के लोग मुबारक कहेंगे, ये तो कहा गया है, लेकिन हर ज़माना के लोग मेरी सिताइश करेंगे, ये बात बाइबल मुकद्दस में हरगिज़ नहीं कही गई। ना मुकद्दसा मरियम को खुदा के फरिश्ता ने कहा कि लोग अब से तेरी सिताइश किया करेंगे, ना मुकद्दसा मरियम ने खुद इस बात का दावा किया कि अब से लोग मेरी सिताइश किया करेंगे। और ज़मीनी खिदमत के दौरान जब यीशु मसीह नासरी ने मुकद्दसा मरियम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी, उसकी गोद में जन्म लिया, उसकी गोद से परवरिश पाई, और मरते दम तक यीशु मसीह ने जब सलीब पर दम तोड़ा तो मुकद्दसा मरियम जो है वो सलीब के पास ही खड़ी थी। उस आखिरी समय तक यीशु मसीह ने हरगिज़ ऐसा हुक्मनामा जारी नहीं किया कि अब से लेकर मेरी माँ मरियम को जो है वो लोग पूजा करेंगे या उसको सिजदा किया करेंगे या उसकी सिताइश किया करेंगे। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको बाप, बेटा और रूहुल कुद्स से हटकर और किसी हस्ती की प्रस्तिश करने की इजाज़त नहीं देती और किसी हस्ती की पूजा करने की इजाज़त नहीं देती। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है, ये बाइबल मुकद्दस के हवाले जात है, ये बाइबल मुकद्दस में खुदा का हुक्म है। और अच्छी बात है कि हम दुनिया की तालीम से हटकर, डिनोमिनेशंस की प्रीचिंग से हटकर बाइबल मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें, खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाएं, क्योंकि खुदावन का कलाम जिंदा कलाम जो है, जिसके लिए खुदावन का बंदा कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। याद रखें, यही खुदावन का कलाम जो है ये मुझे और आपको सीधा रास्ता दिखाता है, फिरदौस का रास्ता दिखाता है। लेकिन जब इस दुनिया के लोग इस कलाम से हटकर डिनोमिनेशंस की तालीम की तरफ चले जाते हैं, दूसरे स्कॉलर्स के पीछे लग जाते हैं, मज़ाहिब की तालीम की तरफ लग जाते हैं, तो हकीकतन वो ज़िंदगी के असली रास्ता से हट जाते हैं, उस रास्ता से जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। जब हमारे लोग उस कलाम को इग्नोर कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, तो फिर वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। सो खुदावन का कलाम मुझे और आपको बाप, बेटा और रूहुल कुद्स के अलावा और किसी हस्ती की सिताइश करने का ना तो हुक्म देता है और ना इजाज़त देता है। आगे वर्स 49 में लिखा है, मुकद्दसा मरियम कहती है,
क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम मुबारक है। सो फिर मुकद्दसा मरियम कहती है उस कादिर के लिए, खुदा की शान में ये गीत जो मुकद्दसा मरियम पेश कर रही है वो अपनी शान में नहीं कर रही, वो खुदावन की शान में इस गीत को पेश कर रही और कह रही है कि उस कादिर ने, जो कादिर मुतलक जिंदा खुदा है, उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, क्योंकि उसने मुझे चुन लिया, क्योंकि उसने मुझे इज्जत बख्शी, उसने मुझे वो मुकाम दिया जिस मुकाम को मैं डिज़र्व नहीं करती थी। याद रखें, मैं और आप, हम इंसान होते हुए खुदा की ख़ास बरकत, खुदा की ख़ास मोहब्बत और उसके साथ ख़ास मेल मिलाप को कभी डिज़र्व नहीं करते। मैं एक किताब पढ़ रही थी, उसमें बाइबल मुकद्दस ही का एक टीचर है जो बड़े प्यार से इस बात को लिखता है कि मैं और आप जो हैं, हम धूल हैं, हम खाक हैं, हम वही खाक हैं जो हमारे घर में ज़रा सी आ जाती है तो हम झाड़ू मारते हैं फटाफट, हमारे फर्नीचर पे ज़रा सी खाक आ जाती है तो हम डस्टिंग करना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि ये खाक गंदी है। इस गंद को जो है हम जाके इकट्ठा करके गार्बेज बिन में डाल देते हैं। सो उस बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर ने कहा, मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे नाम तो याद नहीं, सो वो लिखता यूँ है कि मैं और आप, हम भी इसी लायक हैं कि हमें जो है वो झाड़ू से साफ करके गार्बेज बिन में डाल दिया जाए, डस्ट बिन में डाल दिया जाए, क्योंकि हकीकतन मैं और आप, हम डस्ट ही हैं और हमारी यही औकात है कि हमें डस्टबिन में डाल दिया जाए। लेकिन खुदावन ने कितना प्यार किया हमसे, खुदावन ने कितना खूबसूरत फजल किया, उसने मुकद्दसा मरियम को चुना और फिर इंसान का रूप लेकर मुकद्दसा मरियम के पेट के वसीला से इस दुनिया में आ गया और फिर मेरे और आपके, हम खाक का जो है, हम खाक को फिरदौस में लेकर जाने के लिए उसने कफ़ारा दिया, अपना कीमती बेशकीमत खून बहाया और फिर मुझे और आपको जन्नत के वारिस बना दिया। ये कितनी खूबसूरत ख़ास मोहब्बत है खुदा की। और इसी मोहब्बत के लिए मुकद्दसा मरियम कहती है कि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है, क्योंकि वो खुद पाक है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि मेरा और आपका, हमारा खुदा जो है वो गयूर खुदा है, वो गैरत वाला खुदा है और बेशक वो हमेशा पाक खुदा है, क्योंकि ना तो वो नापाकी के काम करता और ना वो नापाकी के कामों को बर्दाश्त करता है। लिखा है आगे वर्स 50 में 50वीं आयत में, और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। मुकद्दसा मरियम फिर से यहाँ पर मेरी और आपकी तवज्जो अपनी ज़ात से हटाकर जिंदा खुदा, कादिर मुतलक खुदा की तरफ लगाती और कहती है कि उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। आज तो कई नादान लोग जो हैं हर हाथ में चीज़ें पकड़ते और मुकद्दसा मरियम से दुआएं मांगते हैं, जैसे मुकद्दसा मरियम जो है मेरे और आप पर वाकई रहम कर सकती है। याद रखें, यहाँ मुकद्दसा मरियम इस बात की गवाही देती है कि मेरा रहम नहीं बल्कि जिंदा खुदा का रहम जो है अपने डरने वाले लोगों के साथ पुश्त दर पुश्त रहता है। सो खुदावन का कलाम हमें बताता है कि अगर हमारे दिल में खौफ होना चाहिए तो वो खुदा की ज़ात का होना चाहिए, और फिर सिर्फ खुदा की ज़ात है जिसका हाथ, जिसका रहम जो है वो पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रह सकता है। मुकद्दसा मरियम भी इस बात को एक्नॉलेज करती है कि मैं कुछ नहीं बल्कि खुदा सब कुछ है और उसी ने मुझ पर रहम किया और उसी का रहम उनके साथ जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त, यानी कि नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन रहता है। लिखा है वर्स 51 में, उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपने तई बड़ा समझते थे उनको प्रगंदा किया। सो हुकूमत जिन लोगों की थी वो समझते थे कि हम तो बड़े आला लोग हैं, हम तो बड़े मनसब वाले लोग हैं। मुकद्दसा मरियम यहाँ पर कहती है कि जिंदा खुदा ने अपने जोरे बाजू से जोर दिखाया और जो अपने तई बड़ा समझते थे उनको प्रगंदा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये कलाम जो है वो सिर्फ इतने साल पहले, 2000 साल पहले
पहले पूरा नहीं हुआ, ये कलाम आज भी पूरा होता है। जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, जो गरूर और घमंड अपनी ज़िंदगियों में रखते हैं, खुदावन आज भी उनको प्रगंदा करता और अपने लोगों को खुदावन सरफराज भी करता, कामयाब भी करता है। कहती है मुकद्दसा मरियम आगे वर्स 56 में, उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। कौम बनी इसराइल जो थी वो पस्त हाली में ज़िंदगी गुजार रही थी और हेरोदीस बादशाह और उसकी कौम जो है वो इख्तियार के साथ हुकूमत करते थे, जुल्म करते थे, बड़े बड़े बुरे काम करते थे। लेकिन मुकद्दसा मरियम कहती है कि खुदा ने तो इख्तियार वालों को, जिनके पास बड़ा इख्तियार है कि जिसके साथ जो मर्जी करते रहे, जिसके ऊपर जितना मर्जी जुल्म करते रहे, मुकद्दसा मरियम एक्नॉलेज करती है कि उसने उनको तो तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को, जो कि कुछ भी करने के लायक नहीं, उनको खुदा ने बुलंद कर दिया है। याद रखें, अगर मैं और आप आज हम भी अपनी ज़िंदगी में कभी पस्त हाली की ज़िंदगी में चले जाते हैं, बुरे हालात आ जाते हैं, तो खुदा के खौफ में रहना सीखें। खुदा के खौफ में रहेंगे तो खुदा वक्त पर आकर हमें ज़रूर सरफराज करेगा। लेकिन अगर खुदा के खौफ को भूलकर अच्छे ओहदे ले भी लेंगे तो खुदा वक्त आने पर ज़रूर तख्त से गिरा देगा, जैसे खुदा ने 2000 साल पहले किया था, आज भी करता है। खुदा मुझसे और आपसे भी इसी तरह पेश आता है। अगर तो खुदा से लिपटे रहेंगे तो खुदा का प्यार हमारे लिए है, और अगर खुदा से जुदा होकर गरूर और घमंड रखेंगे, अपने तख्त पर जो है वो फ़ख्र करेंगे, तो फिर खुदा तख्त और तख्त पर बैठने वाले दोनों को ही गिरा देगा। लिखा है आगे वर्स 53 में मुकद्दसा मरियम कहती है, उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा जो है वो भूखों पर नज़र करता और उनको सैर करता, और दौलतमंद जो है वो खाली हाथ ही लौट जाते हैं। जिनको अपनी दौलत का फ़ख्र होता है, जिनको अपनी शोहरत का फ़ख्र होता है, याद रखें खुदावंद वक्त आने पर उनको शर्मिंदा कर देता है। लेकिन वो लोग जो भूखे होते हैं, वो लोग जो खुदा के खौफ में रहते और खुद के अकाउंट भरने के लिए, बैंक बैलेंस भरने के लिए, अपनी जेबों को गर्म करने के लिए गलत काम नहीं करते, दगाबाजी के काम नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, रिश्वत देते नहीं, रिश्वत लेते नहीं, खुदावन जो है हमेशा उनको अच्छी चीज़ों से सैर करता है। लिखा है आगे वर्स 54 में, उसने अपने खादिम इसराइल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए। यहाँ पर मुकद्दसा मरियम इसराइल कौम के लिए जो है वो वर्ड यूज़ करती है, वो अपने खादिम का है। याद रखें, इसराइल को खुदा ने अपना पहलौठा भी ठहराया है, और इसराइल जो है यहाँ पर कहती है अपने खादिम इसराइल से मुराद जो है पूरी कौम बनी इसराइल है। और मुकद्दसा मरियम कहती है उसने अपने खादिम इसराइल यानी कि कौम बनी इसराइल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी। खुदा ने इब्राहिम को कहा था कि मैं जो तुझसे अहद बांधूंगा वो एटर्नल होगा, मेरा जो प्रॉमिस होगा वो एटर्नल रहेगा। पुराना अहद या नया अहद दोनों की अगर बात करें तो पुराने अहद में जो है वो सख्तियाँ बहुत ज़्यादा थी, और नए अहद में मेरे और आपके लिए इतनी नरमी कर दी गई है कि आज बहुत सारे लोग खुदा के फजल का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन याद रखें, मैं और आप जो नए अहद के लोग हैं, हम पुराने अहद की कलीसिया से कहीं ज़्यादा खुशकिस्मत लोग हैं, क्योंकि खुदा ने जो माफ़ी का दरवाज़ा खोल दिया है, ये दरवाज़ा पुराने अहद की कलीसिया के लिए इस कदर फजल के साथ नहीं खुला था। पुराने अहद की कलीसिया के पास स्पेसिफिक वजह ही थी, कुछ गुनाह थे जिनकी माफ़ी हो सकती थी, कुछ गुनाह थे जिन पर मरना ही होता था। लेकिन मैं और आप आज फजल के दौर के जो लोग, जो नए अहद की कलीसिया के लोग हैं, हम बड़े ही खुशकिस्मत लोग हैं। हमसे किसी भी किस्म का गुनाह होता है तो हमें माफ़ी मिल जाती, और खुदावंद हमें अपनी पाक हजूरी में कबूल फरमा लेता है। आगे चलकर मुकद्दसा मरियम कहती है, जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से
कहा था। सो खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तेरे से जो अहद बांधता हूँ वो हमेशा के लिए रहेगा, तू मेरे साथ चल, तू अपने लोगों को छोड़ दे और मेरे लिए उस जगह चला जा जहाँ मैं तुझे जाने को कहता हूँ। और इब्राहिम के लिए, बाप इब्राहिम के लिए हम ऑलरेडी पैदाइश की किताब में पढ़ चुके हैं, एक एक आयत की फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ चुके हैं कि किस तरह खुदावंद के बंदा बाप इब्राहिम ने, जिसको कौमों का बाप कहा गया, खुदा की पूरी वफादारी की, खुदा की पूरी ताबेदारी की और अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दी। फिर इब्राहिम खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा के वो सारे वादे जो उसने बाप इब्राहिम से किए थे वो इब्राहिम और उसकी नस्ल में नस्ल दर नस्ल पूरे होते रहे। यहाँ तक हम देखते हैं कि जब इसराइलियों को खुदा ने मिस्र से निकालकर मुल्क कनान तक पहुंचाया तो इसराइलियों ने बेशुमार गलतियां की, बेशुमार गुनाह किए। जब इसराइलियों को मुल्क कनान दे दिया गया तब भी इसराइली बेशुमार गुनाह गलतियां करते रहे, लेकिन खुदावंद हर बार उस अहद को याद करके जो उसने बाप इब्राहिम के साथ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बांधा था, उस अहद को याद करके खुदावंद हमेशा इसराइलियों पर रहम करता रहा, उनको हमेशा माफ़ करता रहा। और याद रखे उसी अहद के वसीला ने से खुदा ने मेरी और आपकी, हम सब की नजात का इंतज़ाम किया और मुझे और आपको, हम सबको नजात याफ्ता होने का शर्फ बख्श दिया। सो उसके बाद मरियम, मुकद्दसा मरियम के लिखे हुए इस गीत की आखिरी आयत को हम पढ़ते हैं। लिखा है, और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। सो मुकद्दसा मरियम 3 महीने के करीब का वक्त जो है वो अलिशबा के साथ गुजारती है और उसके बाद वो फिर से अपने घर लौट जाती है। और फिर मुकद्दसा मरियम जो है वो किस तरह से यीशु मसीह को जन्म देती है उसके बारे में आइंदा आने वाले दिनों में हम ज़रूर तफसील से सीखेंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें, तेरी पाक हजूरी में और ज़्यादा आगे बढ़ सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, अपने तमाम लोगों को छू बरकत दे, अपना हाथ बढ़ा खुदावंद, तेरे लोग तेरी पाक हजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं, तुझ में कायम रह सके, तुझसे बरकतों को हासिल कर सकें। जिन लोगों ने द वे ऑफ हेवन को स्टार्स दिए हैं खुदावंद, उनके दिए को अपनी हजूरी में बाखूर की मानद कबूल कर और खुदावंद इसके इवज़ अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज़ में बरकत को कसरत से उंडेल दे। ऐ बाप आसमानी, जिन लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरख्वास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत दरख्वास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारे मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज़ हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन।
खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। आप ज़रूर ख़ुद भी आएँ, दूसरों को भी दावत दें ताकि मज़ीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते रहें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।